बिहार में नीतीश मोदी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि नीतीश मोदी हमेशा से किसान विरोधी, गांव गरीब किसान विरोधी नीति रहा है। जी हाँ, खुलेआम किसान विरोधी मोदी जी है, नीतीश कुमार है। किसान विरोधी जी, क्या किसान के विरोध में किया उन्होंने? किसान के विरोध में आज तक जितना भी किए वर्ग वो किसान के विरोध में ही किए। कह रहे हैं केंद्र सरकार किसान विरोधी है, वहीं मोदी जी का कहना है कि जब से वो आए हैं किसानों के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। बिहार सरकार की बात कर ले, नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि सबसे कम दर में बिजली का जो है किसानों से रुपया ले रहे हैं, जिसकी वजह से किसान अपनी सिंचाई वगैरह अच्छे से कर पा रही है। मोदी जी 3 महीने पे 2000 रुपया यानी कि साल का 6000 रुपया किसानों को दे रहे हैं। साल से वो अभी हैं सत्ता में। 70 साल में जिन्होंने कांग्रेस ने जो बनाया था किसान के लिए वो मिट्टी में मिला दी। जो भी दिखाई दे रहा है किसान के लिए, जो भी चीज, जो भी यंत्र बना है हरित क्रांति से लेकर अभी तक जो मौजूद है वो कांग्रेस की ही देन है। आज आवाज उठ रही है कांग्रेस की ही देन है। आप जाके देखिए गांव में हर जगह किसान निधि जो योजना कांग्रेस ने बनाया था उसको भाजपा ने खत्म कर दिया। देखिए अभी हमारी मौजूदगी कांग्रेस आश्रम के पास है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में है और एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान मजदूर विरोधी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे सामने आप पोस्टर देख रहे होंगे। अन्नदाता के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। किसानों को लेकर लगातार केंद्र सरकार बहुत सारे बिल पास करते रहती है, जिसको लेकर लगातार किसान विरोध करते रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, एक बार फिर से आप लोग विरोध कर रहे हैं किसान बिल का? यह विरोध है मोदी सरकार और बिहार में नीतीश मोदी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि नीतीश मोदी हमेशा से किसान विरोधी, गांव गरीब किसान विरोधी नीति रहा है। आप शुरू से ही देखें तो किसानों का एमएसपी का सवाल हो, किसान हमारे साल भर से बॉर्डर पर लड़ते रहे अपनी मांग के लिए, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रही। किसान की कर्ज माफी की बात हो, आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं देश में, लेकिन उसके लिए इसके पास कोई नीति नहीं है। बिहार में बाढ़ सुखाड़ की बात की जाए, उसके लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। तो किसान सम्मान निधि के नाम पर, किसान बीमा योजना के नाम पर प्राइवेट कंपनियां लूट रही है। हाँ, इसके लिए हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार, बिहार की नीतीश मोदी सरकार किसान विरोधी है, गांव गरीब विरोधी है। मेरा मानना है जब तक ये 70% आबादी का जीवन में बदलाव नहीं आता है, आर्थिक बदलाव नहीं आता है, तो ये लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार किसान विरोधी है, वहीं मोदी जी का कहना है कि जब से वो आए हैं किसानों के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। बिहार सरकार की बात कर ले, नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि सबसे कम दर में बिजली का जो है किसानों से रुपया ले रहे हैं, जिसकी वजह से किसान अपनी सिंचाई वगैरह अच्छे से कर पा रही है। मोदी जी 3 महीने पे 2000 रुपया यानी कि साल का 6000 रुपया किसानों को दे रही है। 18,000 रुपए GST 500 रुपया महीना, 500 रुपया महीना दे रहे हैं मोदी जी, यानी एक दिन में 17 रुपया दे रहे हैं। लेकिन किसानों से कितना वो ले रहे हैं? आज देखिए, आजादी के बाद पहली बार कृषि संयंत्र, खाद बीज, कीटनाशक दवा पर से जीएसटी को हटा दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया। आज पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है। किसानों के ऊपर आए दिन प्राकृतिक आपदा का मार, बाढ़ सुखाड़ का झेलना पड़ता है। किसानों पर तरह तरह के कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो किसानों के हित के लिए मोदी जी कोई पॉलिसी लाते, कोई योजना लाते, या पूर्व की जो योजनाएं किसानों के लिए चल रही है उसमें उनका उस योजना को वो प्रमोट करते, या जो किसानों की मांग है उस पर वो अमल करते, तभी न माना जाता। बाढ़ का राहत कोष मिल ही रहा है, सुखाड़ का राहत कोष मिल ही रहा है, अब क्या चाहिए? ये 17 रुपये से कैसे होगा? और राहत कोष कहाँ मिल रहा है? बाढ़ में मिल रहा है ना, बाढ़ को लेकर बिहार सरकार दे रही है पैसे। उसके नाम पर जो बीमा जो होता है वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है, और प्राइवेट कंपनियां जो है अपने मनमाने तरीके से कर रहा है काम, और वो किसानों के नाम पर किसानों का लूट कर रहा है। तो उसकी तो हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना और किसान बीमा योजना, ये दोनों की बात, उसमें हम प्रीमियम लागू करने की बात कर रहे हैं। तो हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, किसानों की 17 मांगे हैं। उसको लेकर के हम लोग फिर जिला में, पंचायत में, प्रखंड में, गांव में चौपाल लगाएंगे इसको लेकर के। और इस बार बिहार का किसान ये नीतीश मोदी की सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। चलिए और लोग हैं, बातचीत करेंगे। अंसारी जी क्या कहेंगे किसान को लेकर? आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए मैम, मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, भाजपा सरकार जो दावा कर रही है तो सब कुछ जग जाहिर दिखाई दे रहा है। अभी हरियाणा में हुआ किसान आंदोलन, उसको
उचवा दिया, गड़वा दिया, मड़वा दिया। दावा करने में और करने में बहुत का फर्क होता है। सरकार जो कह रही है वो सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए प्राइवेटकरण कर रही है, इसकी सचिव कर दिया, जमीन से लेकर अनाज बीज तक के लिए। और जो निधि के नाम पर दे रही है उससे 10 गुना ज्यादा टैक्स उसे ले लेगी। अच्छा, और अभी आपने देखा हाल में ही कि पूरे देश में एक आंदोलन हुआ किसान का। अगर सचमुच किसानों को नफा होता, आप पार्टी को छोड़ दीजिए कोई पार्टी, किसानों को नफा होती तो किसान सड़क पर क्यों उतरते, क्यों लाठी खाते, क्यों जाम देते? आज सबसे ज्यादा मरने की दर किसानों की है हिंदुस्तान के अंदर, जबकि हिंदुस्तान किसान प्रधान देश है, 80% आबादी उसकी है, लेकिन सबसे ज्यादा मृत्यु किसकी है? किसानों की है। क्यों है? बेरोजगारी है। वो जो अनाज उड़ा रहा है उसमें उसको 10% भी वापस नहीं मिल पा रहा है, हर दिन कर्ज में डूबा जा रहा है। अब कर्ज इतना ज्यादा हो जा रहा है कि उसकी कर्ज माफी करने के लिए सरकार बजट नहीं है। पूंजीपति के लिए 2,40,000 करोड़ रुपया माफ करने के लिए है, लेकिन किसान के 26,000 करोड़ रुपया माफ करने के लिए पैसा नहीं उनके पास है। तो ये तो सरकार की निधि है जो दिखाई दे रही है, लेकिन मीडिया दिखानी चाहती है इसको। आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं 60 साल आपकी सत्ता रही, आपने किसानों के लिए क्या किया? मोदी का कहना है कि जो खुद नहीं कुछ कर पाए वो हम पर उंगली दिखा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। 60 साल नहीं 70 साल बोलते 60 हैं, से 70 वो साल, 70 साल बोलते हैं। आज जो भी दिखाई दे रहा है किसान के लिए, जो भी चीज, जो भी यंत्र बना है हरित क्रांति से लेकर अभी तक जो मौजूद है वो कांग्रेस की ही देन है। आज आवाज उठ रही है कांग्रेस की ही देन है। आप जाके देखें गांव में हर जगह किसान निधि जो योजना कांग्रेस ने बनाया था उसको भाजपा ने खत्म कर दिया। कांग्रेस मांग शुरू से कर रही है और आपको मालूम होगा पहले से भी इसके लिए गठन बैठक बना हुआ था कि भाई आप जाना है जो उसका MSP है उस पर देना है, उसको कांग्रेस मांग करी थी और कांग्रेस ने लागू भी किया था, लेकिन आपने होने नहीं दिया उस चीज़ के लिए। क्योंकि क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवाज उठाने वाले कम लोग हैं और इस बात को गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने किसानों के हित में पूरी काम किया और किसान की सरकार बनाई है। आप देखे होंगे चौधरी चरण सिंह से लेकर और ये चंद्रशेखर तक सब लोग किसान के नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री बने देश के लिए, और जो किया कांग्रेस सपोर्ट किया उनको। तो कांग्रेस आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अन्नदाता नहीं रहेंगे तो भारत ही नहीं रहेगा। क्या मांग है आज को लेकर जो आप लोगों जो मजदूर विरोधी और किसान विरोध लेकर जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए अभी तो हम लोग कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी, जो किसान के हर जिला के नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एक कार्य समीक्षा हम लोग किए बैठ के कि भाई जो किसानों का जो डिमांड है, किसान जितनी तेजी से मर रहे हैं और जो समस्या उनका बढ़ा जा रहा है और गवर्नमेंट बजाय हल करने के उस पर अत्याचार कर रही है, बुलडोजर चलवा दे रही है, किल लगवा दे रही है। और GST पहली बार ऐसा हुआ कि GST थोपा गया है। हाँ, किसानों की जो चीज़ खाने का चीज़ किसान जिसको अपनाता है वो सब चीज़ों के लिए किसान ने थोपा है उस चीज़ के लिए। हाँ, तो हम लोगों ने बैठा है कि इस पर देखें, इस पर विचार करें। सब जिले से बुलाया गया था, उसका मापदंड बना है, 17 सूत्री मापदंड बना है, इसमें क्या क्या ज़रूरत है जो सरकार ने जो अत्याचार कर रही है सरकार किसानों पे, उसका निराकरण कैसे हम लोग करेंगे, इसके लिए बैठक हुई थी। और हम इस पर लेके देश से लेकर प्रदेश और जिला के हर गाँव तक जाके हम ये काम करेंगे और इस बात को उठाएंगे जो उनके हक की बात है। चलिए, सच में किसान विरोधी है मोदी जी, क्या आप लोगों को लगता है? जी हाँ, खुलेआम किसान विरोधी मोदी जी है, नीतीश कुमार है। किसान विरोधी जी, क्या किसान के विरोध में किया उन्होंने? किसान के विरोध में आज तक जितना भी किए वर्क वो किसान के विरोध में ही किए। अच्छा, आज तक जितना भी ये 10 साल 15 साल से वो अभी हैं सत्ता में, 70 साल में जिन्होंने कांग्रेस ने जो बनाया था किसान के लिए वो मिट्टी में मिला दी। अच्छा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते करते इन्होंने, आप तो सामने में देखे थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो अपना इंडिया का लड़ाई भी हुआ था उसमें तो किस तरह से कायरता दिखाए। अगर वो ताकत होता तो पाकिस्तान को धूल चटा देते। क्या बात करते? ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया? जी नहीं, ये कैसे सक्सेस हो गया? मीडिया, आप लोग के मीडिया के जरिए से जो कहते हैं तो सक्सेस हो गया, साबित करके दिखाएंगे। साबित है ही नहीं ऐसा बात। अगर ये चाहते तो पाकिस्तान को धूल चटा देते। लेकिन किसानों की मुख्य समस्या क्या लग रही है अभी? देखिए, भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ भारत देश में कहीं अनावृष्टि कहीं अतिवृष्टि होती है और सरकार जो किसान के लिए मुहैया कराती है खाद बीज, वो 100 समय नहीं कराती है। अगर 100 समय कराएगी किसान बहुत खुशहाल हो जाएंगे। जिस समय उनको बीज खाद वितरण करना चाहिए उस समय वो नहीं कर पाती है और जो फसल कटने के समय में यह सरकार किसान को बीज मुहैया कराती है। और किसान को मुख्य समस्या जो हम लोग मीटिंग किए हैं, जो हम लोग आज को बैठक जो किए हैं उसमें यही निर्णय लिया गया है कि हम पूरा बिहार का 38 जिला के जितना किसान सेल का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं वह हम लोग जाएंगे और गाँव घर प्रखंड से लेकर जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत वार्ड तक यह लोगों को समझाएंगे जो बिहार और भारत सरकार जो है जो डबल इंजन सरकार है, जो किसान विरोधी है। और किसान 80% लोग जो भारत देश में है तो किसान पर ही निर्भर करता है, किसान है। लेकिन किसान आज मजदूर होने के लिए चल पड़ा है और किसान को मजदूर बना दिया है सरकार। यह अपने सरकार जो अपना सरकार बचाने के लिए या हिंदू मुस्लिम कभी आज तक जब से यह सरकार 2014 में कहा था
तो हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार 2 करोड़ साल में युवक को नौकरी देंगे। लेकिन यह घोषणा किया हम बाहर से विदेशी रुपया 15 लाख लाकर और घर जितने हमारे भारत देश में लोग हैं वो सबको वितरण करेंगे। लेकिन झूठी सरकार कोई वितरण नहीं किया और लोगों को ठगने काम करता है। सरकार बचाने के लिए यह क्या करता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगाता है। और यह जो अभी लड़ाई हुआ है षड्यंत्र करके, यह सभी लोग जानता है। यह लड़ाई इलेक्शन के लिए बिहार में चुनाव है, इसीलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान करके यह लड़ाई बिहार में जीतना चाहता है। हम सब कांग्रेसी चाहते हैं या गांव-गांव जाकर इनको जो बायोडंबर फैलाया है इसको प्रचार करें, इसको पर्दाफाश करें। इतना ही कर मैं अपना वाणी विराम दूसरा। चलिए देखिए, तमाम जो लोग हैं वो किसान प्रकोष्ठ के लोग हैं और इनका कहना है कि ये जो सरकार है वो किसान विरोधी है। जब से ये सरकार आई है किसानों के हित में इसने कुछ नहीं किया है। किसान के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, आज विरोध प्रदर्शन को लेकर बैठक थी और इसके बाद इन्होंने आगे की रणनीति बनाई है कि बिहार के सभी जिलों में जाएंगे, गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करेंगे और किसानों के हित में 17 सूत्री मांग का भी इन लोगों ने दावा किया है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है, ऐसे में कांग्रेस लगातार तमाम नीतियां बनाते हुए नजर आ रही है। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।